हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। ये है हमारा आज का फोर्थ पार्ट और हमारा जो बेसिक कंसेप्ट चल रहा है वो कॉमन फार्मूले पे चल रहा है। कॉमन फार्मूले के अंतर्गत आता है कॉमन फार्मूला होता किसके लिए है। तो सही मायनों में जब आप सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हो तब ये फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप सबसे पहले अगर आप ट्रांसलेशन ही करना चाहते हो, किसी हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका जो बेसिक स्टेप होगा वो ये होगा कि आप हिंदी के सही शब्दों को, सेंटेंस को पहचानिए, उसके शब्दों को पहचानिए और फिर उसके हिसाब से, रूल के हिसाब से उसको सेट कीजिए कौन सा वर्ड पहले कहाँ आएगा और दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, चौथे पे क्या आएगा। तो ये सारा जो है वो कॉमन फार्मूले का ही खेल है। तो पहले हमारे पिछले वीडियोस में आप जाकर देख सकते हो, जहां मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है फोर्थ स्टेप है और हमने आज चुना है इसको पूरी तरह से ऑब्जेक्ट को क्रैक करने की, प्रॉब्लम की। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में समझाएं कि ऑब्जेक्ट अब होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब है, यहां मैंने इसकी परिभाषा लिख दिया है, वाक्य का बचा हुआ भाग। सही मायनों में ऑब्जेक्ट के सेंटेंस के अंदर तीन भाग होते हैं। पहला होता है प्रेपोजिशन, दूसरा होता है प्रोनाउन और तीसरा होता है मेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने यहां पे ये भी बता दिया कि प्रेपोजिशन अगर है तो नॉर्मली और जनरली हम इस चीज को समझे कि प्रेपोजिशन का मतलब क्या है और उसके अंदर दो चार कौन से वर्ड आते हैं जो मैं आपको बताऊं पहले। कि प्रेपोजिशन की हिंदी होती है दो शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द। जैसे मैंने थोड़े से ही एग्जांपल लिए, भी मैंने आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि प्रेपोजिशन को कैसे समझना है, कैसे यूज करना है, कि कौन कौन से शब्द आते हैं। यहां मैंने थोड़े से एग्जांपल ही दिए हैं फिलहाल। फिर है हमारा सेकंड टॉपिक प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम या वाक्य के बीच या शुरू में आने वाले शब्द। ये मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने क्लियर किया हुआ कि प्रोनाउन का मतलब क्या है, कौन से वर्ड आते हैं प्रॉपर। और यहां भी मैंने एग्जांपल फिर से लिखा है ताकि आप बार बार इन चीजों को देखकर इनसे आप हैबिचुअल हो जाओ, इनका यूज कर सको अपने आप। मैंने लिखा है कि प्रोनाउन की जो प्रोनाउन के अंदर जो मेन वर्ड हमेशा अक्सर कौन कौन से आते रहते हैं वो लिख दिया मैंने। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स और एक्सेट्रा। इन शब्दों का अगर आप विस्तार पूर्वक से अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस में जाके देखिए, इनके सारे मीनिंग्स वहां पर दिए गए हैं। अब मैंने सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है मेन ऑब्जेक्ट। ये थर्ड पार्ट है ऑब्जेक्ट का, तीसरा भाग। ठीक, तो मैंने मेन ऑब्जेक्ट की हिंदी मैंने ये बताया कि वाक्य का बचा हुआ शब्द। तो यहां भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां पे लिखा है शब्द और यहां पे लिखा मैंने भाग। तो जब आप सेंटेंस में से आप तीन चीज निकाल लेते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो ऑब्जेक्ट बचता है और ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाता है वाक्य का बचाव भाग। जब हम इसको भी और हिस्सों में बांटते हैं कि ऑब्जेक्ट के तीन हिस्से हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेपोजिशन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, मेन ऑब्जेक्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे ये बताया है कि जब आप सारे शब्दों को पहचान लोगे इस तरीके से तो आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहां मैंने लिखा है मेन ऑब्जेक्ट की हिंदी होते हैं वाक्य का बचा हुआ शब्द। इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया यहाँ पर, सेंटेंस पूरा लिखा है मैंने, मोहन अपने कमरे में पढ़ रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में पहले हम सेंटेंस बनाने पे ध्यान नहीं देंगे, पहले हम शब्दों को पहचानेंगे ताकि हम उनका सही इस्तेमाल कर सके आने वाले टाइम में, सेंटेंस को बना सके। बनाने के लिए मोहन अपने कमरे में पढ़ रहा है, मैंने ये सेंटेंस लिखा है। तो पढ़ने का जो काम है ये वर्ब है और जो ये क्रिया है, जो काम हो रहा है वो मोहन कर रहा है। तो मोहन हमारा क्या है, मोहन हमारा सब्जेक्ट है। फिर मैंने सेकंड नंबर पे हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब और मैंने हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा ये बताई हुई है कि हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है और ये है से पता चलता है कि वर्तमान काल की बात करें, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आता है, हम हमेशा से ट्रांसलेशन के अंदर भी क्या करते हैं, हम यहां से शुरू करते हैं और फिर हम इधर से इधर की तरफ आते हैं। तो यहां पर अब सबसे पहले मैंने लिखा है पढ़ रहा। तो क्या आपको इतना भी नहीं पता कि पढ़ना शब्द से ही पढ़ रहा शब्द बना है। तो जब पढ़ना शब्द से बना है तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब। फिर उसके बाद बचा है, मैं आज जो हमारा टॉपिक था वो था ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, ऑब्जेक्ट के अंदर सही मायनों में तीनों ही शब्द आते हैं।
तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा सबसे छोटा वर्ड कौन सा है सेंटेंस के अंदर, अपने कमरे में। तो ये जो मे शब्द है ये है प्रेपोजिशन। आने वाले टाइम में मैं आपको प्रेपोजिशन के सारे वर्ड एक साथ दूंगा जो हाँ आप क्लियरली उसे समझ पाएंगे। आज हमारे पास टॉपिक है सिर्फ इन शब्दों को पहचानो और इनको पहचानने के बाद सेंटेंस के बेसिक स्टेप पे चलिए, सेंटेंस को हम बनाएं कैसे इंग्लिश में। इसके बाद है हमारे पास अपना शब्द। अपना शब्द जो आता है वो होता है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। तो इन शब्दों का मतलब होता है हिंदी में अपना शब्द, तो ये हम इसलिए इसको कहेंगे हम प्रोनाउन। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक शब्द बच गया हमारा पास कमरा। तो कमरा जो शब्द एक सबसे लास्ट में सारे शब्दों को छांटने के बाद जो एक शब्द बच जाए उसको हम कहते हैं मेन ऑब्जेक्ट।